हेलो दोस्तों, गर्मी की सीज़न शुरू हो चुकी है और शुरुआत के दिनों में ही तापमान का पारा 40 के पार पहुँच चुका है। पर शायद लगता है कि ये 2025 हॉटेस्ट ईयर ऑफ द ईयर में शामिल हो जाए। तो इस गर्मी के दिनों में हम खान-पान में कुछ गलतियाँ करते हैं। वो गलतियों के कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में खाना कम खाया जाता है, तो शायद हमारा वेट लॉस उसी से होगा। और वेट लॉस के लिए इसको बेस्ट सीज़न मानी जाती है। एक्चुअली में मैं नहीं मानता, जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ठंडी की सीज़न ही वेट लॉस के लिए सबसे सपोर्टिव सीज़न है। फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कम कैलोरी इंटेक के कारण हो सकता है कि गर्मी की सीज़न बेस्ट हो सके, मगर इस गलतियों को न दोहराए तो। तो चलो आते हैं गलतियों पर। सबसे पहले गर्मियों के सीज़न में हमें तरस ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा दुश्मन है गर्मियों के सीज़न में हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये सनस्ट्रोक लगना या जो भी बोलते हैं लू लगना, ये जो भी चीज़ है, जो डिहाइड्रेशन के कारण होती है। तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इसके लिए हमें समय-समय पर पानी पीना चाहिए। अब जब हमारा काम जनरली आउटडोर में होता है, मीन्स बाहर होता है, तो हम पानी की बोतल ले जाना भूल जाते हैं और कई लोग ले भी जाते होंगे, मगर उनको पर्याप्त नहीं होता। तो उस कारण जब वो पानी परचेज़ करने की बात आती है, क्योंकि अब तो परचेज़ ही करना पड़ता है, वो बर्फ के ज़माने गए, वो तब यादों में रह गए कि लोग बर्फ खोलते थे और हम वहाँ से ठंडा मीठा पानी पीते थे। तो जब हम पानी परचेज़ करने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग सिंपल पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। टोटली सुगरली कार्बोनेटेड वाटर, नथिंग एल्स। ज़ीरो न्यूट्रिशन, एम्प्टी कैलोरी। अब एक कार्बोनेटेड वाटर मीन्स अपना कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, जो भी मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर ने, टीवी में बड़े-बड़े एक्टर लोगों ने इनको इतना प्रमोट कर चुके हैं, तो हमें उसको पीना कूल लगता है, ट्रेंडी लगता है, फैशनेबल लगता है। तो उस 200 एमएल की एक बोतल में 22 से 25 ग्राम तक शुगर होती है। चलो, कई लोग कहते हैं कि हम तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, हम फ्रूट जूस पीते हैं, हेल्दी वर्ज़न। अरे भाई, जो आप फ्रूट जूस पीते हो, वो भी पैकेट फ्रूट जूस है। हाँ, अभी पैकेट फ्रूट जूस की बात करता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फ्रूटी माज़ा का। 200 एमएल की एक पैकेट में भी 32 ग्राम तक शुगर होती है और दूसरे कई ब्रांड में भी अलग-अलग शुगर का ये लेवल यही होता है। जो भी फ्रूट का पल्प होता है, वो 8 से 10% ही होता है, बाकी सिंपल पानी, शुगर और एसेंस और प्रिजर्वेटिव। इसी कैटेगरी में और एक ड्रिंक आते हैं, जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक। कैफ़ीनेटेड ड्रिंक होते हैं, जिसमें कैफ़ीन का लेवल ज़्यादा होता है। दूसरी भाषा में अगर तो स्पोर्ट ड्रिंक भी कहते हैं। वो पीने के बाद आपको एनर्जी मिलती होगी तुरंत, मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। सेम लाइक एज़ अल्कोहल। गर्मी के दिनों में अल्कोहल से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको डिहाइड्रेट करते हैं। तो ये जो मैं 3-4 चीज़ बताई है, उसे तो आप टोटली अवॉइड ही करिए। अब आते हैं आगे, लस्सी। हाँ, कंपैरेबल हेल्दी है अब ये सब ऑप्शन से, मगर सेम वही अगर पैकेट लस्सी ली जाती है रेडीमेड, तो उसमें भी 22 से 25 ग्राम शुगर होती है। प्रमाण में हेल्दी कह सकते हैं, मगर वही शुगरली ड्रिंक तो आप लिमिटेड अमाउंट में लें, कभी-कभार लें। फिर अपनी नेचुरल चीज़ आती है, गन्ने का रस, सोर्स ऑफ शुगर, उसी से तो हमारे शुगर और गुड़ बनते हैं। हेल्दी है, कह सकते हैं, मगर उसको भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट में लें, कभी-कभार लें। आम रस भी उसी कैटेगरी में है। जो गन्ने के रस में जो सुक्रोज़ है, वही सुक्रोज़ आम रस में भी मिलती है। और हम इंडियन घरों में क्या होता है कि आमरस बनाने के बाद जो नेचुरल शुगर तो है, साथ में हम बहुत सारी शुगर ऐड करते हैं। तो उसकी मीन्स उसको टोटली हम शुगरली बना देते हैं। हो सके तो आम काट कर खाए, ऐसे ही खाए। अगर रस बनाना है तो अवॉइड करिए एक्स्ट्रा शुगर डालने से, और भी लिमिटेड अमाउंट में खाएं। अब ठंडी के सीजन में शुरू की गई मॉर्निंग वॉक गर्मी के सीजन आते आते इवनिंग वॉक में कन्वर्ट हो जाती है।
इवनिंग तो नहीं, मगर वो डिनर के बाद नाइट वॉक भी किए सकते हैं कि खाना खाने के बाद हम फ्रेंड या फैमिली के साथ ग्रुप में टहलने निकलते हैं। एक्सरसाइज मोटिव से टहलने निकले तो भी अच्छा है, मगर जनरली हम लोग जब टहलने निकलते हैं तो आते-आते सोडा, शरबत, आइस गोला या आइसक्रीम की पार्टी करते हैं। ये भी सब शुगरली आइटम है। तो कहने का मतलब है कि हम गर्मी के दिनों में सॉलिड खाना तो कम खाते हैं, मगर ज़्यादातर जो ड्रिंक लेते हैं, वो ड्रिंक शुगरली ही ड्रिंक आती है और होती है। तो कैलोरी इंटेक अपना कम होने की वजह कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। ये सब लिक्विड कैलोरी आपको हेल्दी होने की जगह ज़्यादातर बीमारियों का आमंत्रण देने का काम करती है। तो कुछ ड्रिंक्स है कि जो प्रमाण में हेल्दी है, अच्छे ऑप्शन है, जैसे कि छाछ, नारियल का पानी, नींबू शरबत मीन्स कम शक्कर से। ये सारे ऑप्शन प्रमाण में हेल्दी है, बेटर है, मगर सबसे बेस्ट है तो अपना सादा पानी। मीन्स पानी पीते रहिए, हो सके उतने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में जाना अवॉइड करिए। अगर आउटडोर में जाने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो सावधानी के साथ जाएँ, कैप पहने, आँखों में सनग्लास पहन के निकलें, खुले कपड़े पहने, समय-समय पर छाँव में खड़े रहें, अपनी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखें और हेल्दी रहें। धन्यवाद।